नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेकर पहुंचे हैं दोस्तों, और वो बड़ी खबर ये है कि हमने आप लोगों को 2 दिनों पहले से ही ये खबर दे रहा था, ये जानकारी दे रहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 2 नवंबर को कांके के लॉ कॉलेज के पास 3 बजे का समय उन्होंने दिया था कि 3 बजे से एक मार्च निकालना है, एक रैली निकालना है। उस मार्च का नाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने नाम दिया था सांकेतिक प्रतिवाद मार्च। ये अल्पसंख्यकों ने नाम दिया था, जो आज हो चुका है। तो इस मार्च में लगभग 500 से 1000 की संख्या में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सरकार के विरोध में ये मार्च निकाले। आपको बता देते हैं कि कांके के लॉ कॉलेज के पास से यह मार्च निकाला गया। इस मार्च के दौरान सभी के हाथों पर बैनर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी समाजसेवी लोग हैं, नेतागण हैं, उन लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं उस बैनर में चिपकाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर खास ये चीज देखा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जितने भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सभी पार्टी के लोग पार्टी को ना देखकर सभी एक मंच पर खड़ा हुए और एकजुटता दिखाए, और एकजुटता दिखाते हुए अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से सरकार ने रवैया अपनाया है उस पर उन लोगों ने एक्शन लेते हुए अपनी मुख्य मांगे रखें। क्या क्या मांगे रखी हैं, ये हमने उनसे सवाल किया है, ये आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि हमने 2 जगह इंटरव्यू लिया था, जिसमें कांके के लॉ कॉलेज के पास से उन्होंने स्टार्टिंग किया था। तो स्टार्टिंग के दौरान वहां से हमने इंटरव्यू लिया था। चलिए 2 वीडियो दिखाएंगे। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कौन सा, तो सड़क में जो सांकेतिक प्रतिवाद मार्च जो निकाले हैं, उस मार्च को देखिए क्या क्या हुआ है। उसके बाद हम दूसरा वीडियो दिखाएंगे जो कांके के बाजार टाण में हुआ है, वो भी वीडियो दिखाएंगे। लोगों का काफी हुजूम था, यहाँ तक कि ड्रोन कैमरा भी लगा हुआ, तो वो भी वीडियो देख लीजिए। चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ मानवाधिकार मीडिया रांची पर। एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। 1 नंबर मांग है अभी जो विगत दिनों आलिम फाजिल के डिग्री को अमान्य करने का और मान्यता रद्द करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि झारखंड सरकार जो है 2014 से 2023 तक जितने आलिम फाजिल की डिग्री को जारी किए हैं उनको मान्यता दे। इसके बाद दूसरा हम लोगों का मांग है कि 543 उर्दू विद्यालय जो झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से उर्दू विद्यालय के रूप में संचालित हो रहा था, उसे जो है पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के कार्यकाल में सामान्य विद्यालय घोषित कर दिया गया। तो उन तमाम विद्यालयों को जो है उर्दू विद्यालय का स्टेटस वापस दिया जाए। तीसरा हम लोगों का मांग है कि झारखंड गठन के 25 वर्ष बाद भी झारखंड में मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमी काउंसिल का गठन नहीं किया गया है। हम तमाम लोग जानते हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के मृत्यु के बाद जब डुमरी में उपचुनाव हो रहा था, तो हमारे झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन साहब ने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हम लोग बिहार से मदरसा बोर्ड का मंगवाए हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है मदरसा बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन डुमरी उपचुनाव बीते भी लगभग 3 साल हो गया, वो क्या अध्ययन कर रहे हैं नहीं मालूम। लेकिन इस तरह से लगता है कि मदरसा बोर्ड गठन और उर्दू एकेडमी काउंसिल का गठन का मामला जो है वो जानबूझकर लटकाया जा रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन हो, उर्दू एकेडमी काउंसिल का गठन हो। सांकेतिक प्रतिवाद मार्च जो आप लोग निकाले हैं, इसमें किन किन संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? क्या अन्य दलों से, पार्टियों से लोग यहाँ पर जुड़े हैं क्या? जी, तमाम क्षेत्र के जो है और अगल बगल के जिला के भी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तर का सांकेतिक प्रतिवाद मार्च है। तो यहाँ लोहरदगा जिला से भी लोग आए हुए हैं, आसपास के रांची ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं और अन्य जगहों से भी लोग आए हुए हैं। आज जो आप लोग मांग रखे हैं, इनके बाद अगर सरकार के कानों तक कुछ नहीं समझ में आता है, नहीं कुछ सुनाई देता है, आगे आप लोग का क्या प्री प्लान है? देखिए, सरकार के कानों में जू रेंगती है या नहीं रेंगती है, ये सरकार का मसला है। और इस सरकार पे तो हम लोगों को बहुत इनकी नीति पर, इनकी सोच पर तरस आता है।
कि ये सरकार जो है ये 100% एक ही समाज अल्पसंख्यक समाज है जिसने 100% वोट देकर इस सरकार के गठन में अहम योगदान दिया है। लेकिन इसके बावजूद इस सरकार के मंत्री विगत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि आलिम फाजिल के मुद्दे पर सिर्फ मेमोरेंडम देने, फोटो खिंचाने और वीडियो जारी करने तक सीमित हैं। तो इस सांकेतिक प्रतिवाद मार्च के जरिए हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं और संदेश देते हैं कि आप जो है आप मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आखिर सोचने वाली बात है कि जिस सरकार के विधायक, जिस सरकार के मंत्री, क्या वे लोग इतने लाचार हो गए हैं कि उनका मेमोरेंडम देने, फोटो खिंचवाने और वीडियो जारी करने के बाद भी ये सरकार इन बिंदुओं पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। और यदि नहीं ले पा रही है तो इन तमाम जो विधायक मंत्री है, इन तमाम लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अल्पसंख्यक समाज को कितने दिन तक बेवकूफ बनाते रहिए। अच्छा, हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी 2019 से बनी है, तो 19 से पहले ये मदरसा बोर्ड का मान्यता खत्म हुआ है या फिर इन्हीं के सरकार में ऐसा मान्यता रद्द किया गया? जी, ये मामला जो है इसी वर्ष का है। एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था जिसमें इस मामले से झारखंड का कोई लेना देना भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के किन्हीं व्यक्ति ने याचिका दायर किया था उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमिक काउंसिल के खिलाफ कि आलिम जो है वो ग्रेजुएट स्तर का डिग्री है और फाजिल जो है पीजी स्तर का है। तो उस डिग्री को यदि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमिक द्वारा जारी किया जा रहा है तो ये वैध नहीं है और उनके इस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। लेकिन ये मामला जो है ये उत्तर प्रदेश का था। इसमें हमारे झारखंड के शिक्षा सचिव अनायासी बीच में कूद पड़े और इन्होंने महाधिवक्ता से राय मांग दिया कि यूपी में ऐसा ऐसा मामला आया है तो क्या झारखंड में जो जैक के द्वारा आलिम फाजिल की डिग्री जारी की जा रही है वह मान्य है अथवा नहीं है। जिस पर महाधिवक्ता ने अपने मंतव्य में ये रिपोर्ट भेजा कि जैक जो है वो इंटर और मैट्रिक स्तर का डिग्री जारी कर सकता है और आलिम फाजिल जो है वो ग्रेजुएट और पीजी के समकक्ष डिग्री है। इस चलते जैक द्वारा जारी किया गया जो डिग्री है वो मान्य नहीं किया जा सकता। बात ऐसा है कि हम लोग ये शांतिपूर्ण विरोध कर सरकार के पास ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी वोटों से बनी हुई सरकार हमारे अधिकार को छीन रही। आज हम इस तरह की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, सरकार को एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो आलिम फाजिल की डिग्री को मान्यता को जो रद्द कर दिए, हो सकता है आने वाले दिनों में मेरे साथ नाइंसाफी और की जाएगी। इस बात पर हम लोग का एहतजाज जारी है और इंशाअल्लाह हमारे वोट से बनी हुई सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसे जितना जल्द हो सके बहाल करेगी। इससे पहले तो आपका इस चैनल के माध्यम से आपका इस प्रोग्राम का आयोजन करता प्रतिवादन मार्च का जो अगुवाई कर रहे हैं शाहिद अयूबी साहब और समीर अली साहब, मैं इन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज तक बुनियादी सुविधा मांग के लिए मुसलमानों का जो टीम इन लोग जगाने का काम किया और खास करके आज तक इतिहास गवाह है कि लॉ कॉलेज से लेके काके बाजार तार तक आज पहला मार्च है। और मैं सरकार के इस माध्यम से चेताना चाहूँगा कि हमारी जो मांग है, जो एजेंडा है, जो पूरा नहीं करता है तो आने वाले समय में हम लोग सारे लोग मिल के इनके मशवरा पर, इनके अगुवाई पर झारखंड आंदोलन करने का काम करेंगे। मदरसा बोर्ड का लगभग मामला हम लोग का लंबित है और सरकार से हम लोगों ने अभी नहीं 25 वर्षों से कई सरकारें। अच्छा, ये कब से खत्म हुआ है सर, इनको बताइए। कम से कम स्टेटस का बहाल अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का छीना गया है। दूसरा राज्य जो है हम लोग मैंने उर्दू को राज्य में जगह दिया गया, मान्यता दिया गया, पर इसी राज्य में अब हम लोग को मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, उर्दू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपने देखा होगा उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया गया, उर्दू शिक्षा बहाली पर रोक लगा दिया गया है। आलिम फाजिल का डिग्री अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये तो हमारी सरकार जब 50 लाख मुसलमानों ने ये आप पर एहतमाद जताया, भरोसा जताया, तो आपको जो है इस पर जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हमारे जो मुद्दे हैं उसको सफल करना चाहिए। एक प्रतिवाद मार्च हम लोग निकाले हैं, सरकार से आग्रह करते हैं। सरकार हम मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की मिलजुल करके हम लोगों ने सरकार बनाई है। सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे, विरोध नहीं है। ये एक तरह से हम लोग उनको जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे दो मंत्री हैं अल्पसंख्यक कोटे से बने हैं, पर हमारे
जो मसले मसाइल थोड़ा आगे बढ़िए, तो ये वो कहीं गौन हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा माननीय हेमंत सोरेन से कि हमारे मसले को हल करें। समीर भाई से जिस तरह हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये झारखंड की सरकार कर रही है। हम लोगों ने अपनी मांग रखी है, जो ये मेरा हक है। आज हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारे उर्दू भाषा को छीना जा रहा है हमसे। इसके लिए आज हमने रोड पर उतरा अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए। अगर इसके बावजूद भी सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोगों ने मिल के अगले नेक्स्ट टाइम में पूरे झारखंड के लोगों को बुलाकर एक बड़ा सा प्रदर्शन करेंगे।